मेरे प्यारे दर्शकगण, आप सभी का स्वागत है सिद्धीज कम्युनिटी कैफे के स्पेशल एडिशन में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर छिड़े रिसेंटली जेंडर डिबेट पर, जो सामने आया आफ्टर अ वेरी सेंसिटिव केस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम राजा रघुवंशी केस के बारे में। इस केस के सोशल मीडिया पर आते ही एक जेंडर डिबेट छिड़ गई, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट द जेंडर एंड टू ब्लेम द जेंडर्स रादर देन टॉकिंग अबाउट हाउ वीक आवर जुडिशरी सिस्टम इज। इस जेंडर डिबेट में कुछ मुख्य हाइलाइट्स बनाए गए हैं बाय टीम मिसोजिनी एंड टीम सूडो फेमिनिज्म के साथ साथ काफी अन्य टीम के द्वारा भी, और जो बीच के लोग थे वो यहाँ मेरी तरह कंटेंट बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन मेजॉरिटी, वी आर जस्ट पीपल हु वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द जेंडर डिबेट। सो यस, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। बताया जा रहा है कि टीम मिसोजिनी का ये कहना है कि लड़कियां इसीलिए चार दीवारी के अंदर किचन में काम करते हुए ज्यादा अच्छी लगती थी। वहीं टीम सूडो फेमिनिज्म का कहना है कि मेन डू डिजर्व दिस। वही समाज के कुछ तेजस्वी लोगों का ये कहना है कि हमारा समाज ऊनो रिवर्स खेल रहा है, क्योंकि जहां पर महिलाओं को हर चीज करने से पहले काफी डर लगता था, वहीं अब पुरुषों को भी कई चीजों में डर लगने लगा है। साथ ही साथ हमें ये रिसर्च में पता चला कि जो महिलाएं, जो इन्फ्लुएंसर्स विक्टिम के परिवार के प्रति संवेदना यानी कि सिंपैथी जता रही थी, उन्हें पिकमी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिकमी इज अ जेन ज़ी टर्म गिवन टू अ वुमन हु सीक मेल वैलिडेशन। साथ ही हमें एक ऐसा समूह दिखा लड़कों का जो दर्द में ये कह रहा है कि लड़कियां ही हमेशा धोखा देती हैं, लड़कियां धोखेबाज होती हैं। I do understand राकेश that not all women but women. Moving on, ये इस साल का क्राइम अगेंस्ट मेन पर हुआ तीसरा सबसे बड़ा हादसा है आफ्टर मुस्कान एंड निकिता केस। वहीं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक रिसर्च में ये बताया जा रहा है कि 52.4% ऑफ मेन एक्सपीरियंस जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब इस वायलेंस में कुछ भी हो सकता है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 4,45,256 केस रजिस्टर हुए ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अब बता दें आपको कि ये रजिस्टर्ड केसेस हैं, नॉन रजिस्टर्ड केसेस का पता हमें नहीं है। So after giving you all the highlights, it's now upon you guys कि आप डिसाइड करें कि आखिर इस डिबेट में कौन जीत रहा है, लड़कियां या लड़के, या फिर कोई भी नहीं, क्योंकि ऐसे जेंडर डिबेट्स होने ही नहीं चाहिए। So yeah, now let's move on to Special edition Siddhi's Commentary Cafe conclusion. This is not Uno reverse. This is actually equality. क्योंकि जहाँ पर महिलाओं को हर चीज करने से पहले डर लगता है, वहाँ पर अब पुरुषों को भी शादी करने से पहले डर लगेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक किसी पॉलिटिशियन ने ये नहीं कहा है में फांसी दी जाएगी। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कोई एक ऐसा केस ना आ जाए जो बहुत ही दर्दनाक हो, तब तक आवाजें कम उठती हैं, क्योंकि रेप केसेस और मर्डर केसेस, डाउरी केसेस तो अभी भी हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, लेकिन उन पर आवाज नहीं उठती है, क्योंकि समाज में एक एक्सेप्टेंस है इस चीज को लेके कि लड़कियों के साथ तो होता ही है। लेकिन अब जब ये केसेस लड़कों के साथ भी होने लगे हैं, जब फॉल्स केसेस लड़कों के साथ भी होने लगे हैं, तो हमें एक्चुअली इस पे ध्यान देना चाहिए, वरना एक समय ऐसा भी आएगा कि जब दोनों के तरफ से क्राइम्स होंगे और हमें नॉर्मल लगेगा। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नॉट एक्सेप्ट क्राइम अगेंस्ट मेन और विमेन और एनी क्राइम अगेंस्ट एनीबडी। यस, इट्स ट्रू कि लड़कों के लिए काफी कम राइट्स हैं, या कहें कि राइट्स है ही नहीं, पर इसका कारण ये नहीं है कि लड़कों के तरफ पार्शियलिटी होती है। इसका कारण ये है कि पुराने समय से ही क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ज्यादा होता था। डाउरी केसेस पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे, जो आज तक भी रेलेवेंट हैं, इसलिए राइट्स लड़कियों के लिए ज्यादा बनाए गए। बट अब जब मेन के लिए भी काफी क्राइम हो रहे हैं, ऐसे मर्डर केसेस आ रहे हैं, वी शुड गिव इट अटेंशन और कुछ लॉज एंड राइट्स होने चाहिए इन चीजों को लेके भी। नाउ दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि ये जो सोनम और राजा रघुवंशी केस है, ये एक्चुअली अरेंज मैरिज के टॉक्सिसिटी का प्राइम एग्जाम्पल है।
सच तो ये है कि आज भी अरेंज मैरिजेस में समाज की खुशी के लिए बच्चों की शादी करा दी जाती है। आज भी बच्चे माँ बाप के पीयर प्रेशर में शादी कर रहे हैं। आज भी अरेंज मैरिजेस में दोनों तरफ से कुछ न कुछ झूठ बोलकर ही शादी कराया जा रहा है। आज भी अरेंज मैरिजेस में दहेज, पैसा, बिजनेस, गाड़ी, लैंड, ये सब को देखकर ही शादियां होती हैं। पूरे इंडिया में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस के क्राइटेरिया यही है और इस पर हमें बात करने की जरूरत है। कोई माँ किसी भी इंसान को ये क्यों बताएगी कि मेरी बेटी पास्ट रिलेशनशिप्स में रह चुकी है या मेरी बेटी का ये पास्ट रह चुका है? कोई माँ अपने बेटे के बारे में ये क्यों बताएगी कि मेरा बेटा सिगरेट पीता है या दारू पीता है? सोचने वाली बात है। समाज ये सब का जड़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करिएगा और अपने व्यूज कमेंट करने के लिए आप बिल्कुल आजाद हैं और इसको आप शेयर भी कीजिएगा अगर आप उन्हीं लोगों में आते हैं जो मेरी तरह न्यूट्रल हैं और जो ये सोचते हैं कि ऐसा कोई जेंडर डिबेट होना ही नहीं चाहिए। और इसी के साथ और वीडियोस के लिए बने रहिए। जल्द मिलते हैं सिद्धीज कमेंट्री कैफे पर।